वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। आज गुरु पूर्णिमा है। सबका गुरु कौन है? श्री कृष्ण है। गीता श्री कृष्ण की गीता है। अगर हम गीता माता की शरण में जाएं तो किसी गुरु के पास इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सबसे बड़ा गुरु, परम गुरु, जगत गुरु, गुरुओं का गुरु भगवान श्री कृष्ण। अब श्री कृष्ण भगवान ने गीता माता में क्या कहा है? तो भगवान ने कहा है, अध्याय 4 का प्रथम श्लोक है कि इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहम् अव्ययम् विवस्वान् मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाकवे अब्रवीत्। हे अर्जुन, इस अविनाशी योग का सबसे पहले ज्ञान मैंने विवस्वान को दिया था, सूर्य को दिया था। तत्पश्चात सूर्य के पुत्र सूर्य नंदन रवि नंदन मनु को दिया। मनु के बाद इक्ष्वाकु के पास आया। तो आज हम मनु महाराज की कथा करेंगे, क्योंकि इस समय हमारे पास है मत्स्य पुराण। ये मत्स्य पुराण है। इसमें भगवान की कथा कैसे है? वैसे तो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन के अनुसार भी चलेंगे तो मत्स्य कूर्म वारा पुराण के अवतार भगवान के होते हैं। तो मत्स्य पुराण का रहस्य क्या है, थोड़ा सा जानने की, थोड़ी सी झलक लेने की कोशिश करते हैं, प्रयत्न करते हैं। तो ये जो मत्स्य पुराण है, वैसे तो वेद में भी है, शतपथ ब्राह्मण में है और मत्स्यावतार कथा है। उसमें है क्या कि मनु महाराज ने राज्य किया। मनु महाराज का राज्य बहुत अच्छा था। तत्पश्चात वो मनु जी, वैवस्वत जो मनु थे, वो वन को चले गए अपने राज्य का कार्यभार इक्ष्वाकु राजा को दे करके, और वहां तपस्या करने लगे। योग क्रियाएं हुई और इतनी अच्छी तपस्या की उन्होंने वन में जाकर के कृतमाला नदी या नर्मदा नदी के किनारे पर जाकर के ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी ने कहा कि तुमने इतना अच्छा जो है तप किया है, वर मांग लो। तो ब्रह्मा जी के रुझान को देख करके, ब्रह्मा जी के मूड को देख करके, और फिर मनु जी ने कहा कि मैंने जो प्रजा है, मेरी जो प्रजा है, ये अगर प्रलय काल होता है तो प्रलय काल में भी मैं उसकी रक्षा कर लूं। आई मस्ट बी द प्रोटेक्टर ऑफ दिस एंटायर यूनिवर्स। रक्षा किसकी? मनुष्यों की कर लूं, प्रजा की कर लूं, और औषधियों की कर लूं, वनस्पतियों की कर लूं, सब कुछ प्रलय काल में भी मैं रक्षक बन जाऊं। ब्रह्मा जी ने कहा एवमस्तु। एवमस्तु कह करके अंतर्धान हो गए। तत्पश्चात ये कथा चलती है कि जैसे ही वो नदी में स्नान कर रहे थे मनु महाराज जी स्नान किया तो उनके जो है हथेली पर एक छोटी सी मछली आ गई। मछली ने कहा पाहि माम प्राहि माम पाहि माम, मुझे रक्षा करो, रक्षा करो, पाहि पाहि नृपोत्तम। हे राजा, हे राजेंद्र, हे रविनंदन, हे सूर्य नंदन, सूर्य पुत्र, मेरी रक्षा करो। जब उन्होंने देखा कि ये रक्षा मांग रही है, मछली है, तो उन्होंने उस मछली को डाल दिया, किसमें रख दिया? कमंडल में रख लिया। कमंडल में आकार उसका जब बड़ा होने लगा, बृहत होने लगा, तब जो है उसको घड़े में रख दिया। जब पाहि माम नृपोत्तम कहने लगी, जब घड़े में भी नहीं समाई, उसका आकार बढ़ता चला गया, तो फिर उसको कुएं में रख दिया। कुएं में भी उसका आकार बढ़ता चला गया, तो फिर उसको सरोवर में रख दिया, तालाब में रख दिया। और सरोवर में, क्योंकि जल ही जल के जितने भी हैं ये सब पात्र हैं, चाहे आपके कमंडल हो उसमें जल है, घड़ा है, कुआ है, सरोवर में रखा, फिर आकार और बड़ा हुआ तो फिर गंगा मैया में रखा, और गंगा मैया में भी कहा पाहि माम पाहि पाहि नृपोत्तम, तब उसको जो है समुद्र में रख दिया। समुद्र से बड़ा जलाशय क्या होगा?
तो मछली जल से इन आपके जो है स्थानों पर होती हुई फिर भी कहने लगी कि नहीं, मैं ये समुद्र में भी नहीं समा रही हूं। तब मनु महाराज सोचने लगे अपनी योग क्रिया के द्वारा कि ये कहानी क्या है, ये मछली क्या है। तब उन्होंने कहा, मनु महाराज ने कहा कि ज्ञातस्त्वं मत्स्य रूपेण माम खेदयसि केशव ऋषिकेश जगन्नाथ जगद्धाम नमोस्तुते। ज्ञातस्त्वम, अब मैं आपको जान गया हूं, मुझे ज्ञात हो गया है। हे जगन्नाथ, हे ऋषिकेश, हे जगद्धाम, मैं आपको नमस्कार करता हूं। ये बताइए ये कहानी क्या है। तब भगवान ने कहा कि ऐसा है कि तुम प्रलय की बात कर रहे थे, तो जब प्रलय हो तो वेदों को लेकर के नाव में बैठना, नाव में सप्त ऋषियों को बिठाना, स्वयं बैठना, और फिर उसके बाद में जितने भी बीज हैं वनस्पतियों के, औषधियों के, जो भी हैं सबको रख लेना नाव में, और फिर मैं मत्स्यावतार लूंगा और मेरा एक सींग होगा, श्रृंग होगा। ये सींग होगा, इसमें भी एक सींग बनाया गया है ये वाला, और इसको जो है इससे उस रस्सी से बांध देना, और फिर मैं उस नाव को वेदों समेत मैं उस नाव को ले जाऊंगा और तुमको तार दूंगा प्रलय काल से। अब इसके अनेक मतलब निकले उस नौका प्रसंग के, क्योंकि नौका तो वही पार कराता है। और वेद क्या है? वेद ही तो ज्ञान का स्वरूप है, ज्ञान का साक्षात जो वांग्मय रूप है वो वेद ही है। वेद का मतलब ही होता है ज्ञान रूप, और ज्ञान चक्षु जिसके खुल गए। अब इसमें मनु जी के ज्ञान चक्षु खुल गए कि तुम रक्षा करना चाहते थे, एक मछली की रक्षा नहीं कर पाए, और मछली भी रक्षित किसके द्वारा हो रही है? मेरे द्वारा। मछली, एक मछली और बड़ी मछली मत्स्यावतार के द्वारा, भगवान के मत्स्य अवतार के द्वारा उस मछली की रक्षा हो रही है। और मछली क्या, पूरा का पूरा जो वेद हैं उनके द्वारा जो ज्ञान प्राप्त हो जाता है, तो पता चलता है कि असली रक्षक है तो वो ही है नीलांबर। नीलांबर जो है, नीले अंबर वाला जो पीतांबर है, वही तो है जो अंबर तक है व्याप्त। तो रक्षा करने वाला तो वही है। ये मत्स्यावतार का जो ज्ञान है। और इसके बाद में जो कहने का तात्पर्य यही है कि मनु जी को मीन मिली, मछली मिली, लेकिन मीन के रक्षक बनना चाहते थे मनु जी, लेकिन मीन ने सप्तर्षियों सहित मनु जी की रक्षा की। जो रक्षक है, वो जो मनु जी रक्षक हैं, वो रक्षित हो गए। तो ये नौका का जो प्रसंग है इसमें तो यही है कि अपिचेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृतमः सर्वं ज्ञान प्लवेनैव वृजिनं संतरिष्यसि। चाहे कोई कितना भी पापी हो, गीता माता में ही कहा गया है, अध्याय 4 का 36वां श्लोक है कि कोई कितना भी पापी हो, कैसा भी अधम हो, और मैं जब गुरु मिल जाता हूं तो उसको ज्ञान की नौका में बिठा करके, उसके संपूर्ण ज्ञान की रक्षा मैं ही करता हूं। सर्वम ज्ञान प्लवेनैव, ज्ञान की नौका के द्वारा इस संसार से, इस समुद्र से पार करा देता हूं। तो इसीलिए कोई कोई संत तो कहने भी लग जाता है कि चाह मिटी चिंता घटी मनवा बेपरवाह, और हमको कुछ नहीं चाहिए, हम हैं शाहंशाह। अब इन वेदों का भी अपहरण कौन करता है? हयग्रीव करता है, हयग्रीव। अब ग्रीव की बात चली है तो 3 प्रकार के ग्रीव तो मेरी दृष्टि में इस समय एकदम ध्यान में आ रहे हैं। ग्रीव की बात है कि हयग्रीव था जिसने वेदों का अपहरण किया, और एक थे सुग्रीव, जो कि मैं वैरी सुग्रीव प्यारा, भगवान राम के प्रिय सुग्रीव जी थे। उसमें भी सु प्लस ग्रीव, और ये हय प्लस ग्रीव, और एक है मणिग्रीव। तो मणिग्रीव जो है, नलकूबर और मणिग्रीव, उसका प्रसंग इसमें है। श्री कृष्ण भगवान ने उनका उद्धार किया। हयग्रीव का उद्धार मत्स्यावतार में हुआ। हयग्रीव तामस का जो द्योतक है, तामसी प्रवृत्ति का। तो इसीलिए भगवान का कहना है कि ज्ञान के चक्षु खोलो, तामस प्रवृत्ति
तामस प्रवृत्ति से दूर रहोगे तभी गुरु का भी और ज्ञान सफल रहता है। तो मत्स्यावतार, ये जो मत्स्यावतार है भगवान श्री वासुदेव का ये अवतार है, कितना सुंदर लग रहा है। नहीं तो एक मछली सी ही लग रही थी। ये भी जनकपुर की सभी मछलियां इसमें दिखाई दे रही हैं, दृष्टिगोचर हो रही हैं। हमारे तो मोदी जी आए थे, वो भी जनकपुर में बोल गए थे कि घर घर पोखर माछ और मखान। तो मछली भी हैं और मखने वो भी हैं, मखाने भी हैं। मखान की जो खीर भी बन जाती है। और इस मत्स्य पुराण में, मत्स्य महापुराण में एक जो प्रसंग आता है वो कर्म योग का भी आता है। क्योंकि ज्ञान योग तभी प्राप्त होगा जब आप कुछ कर्म करेंगे। तो कर्म योग के ऊपर भी ध्यान प्रथम देना चाहिए। कर्म से फिर थोड़ी बहुत त्रुटियां भी होती हैं और त्रुटियों से फिर उसमें इंप्रूवमेंट होता है। योग कर्मसु कौशलम होता है। तो कर्म योग की महत्ता का भी वर्णन इसमें मत्स्य पुराण में, मत्स्य महापुराण में किया गया है। तो आज गुरु पूर्णिमा, मत्स्य महापुराण के द्वारा पता चलता है कि ज्ञान देने वाला, ज्ञान की रक्षा करने वाला, ज्ञान चक्षु खोलने वाला पार ब्रह्म परमेश्वर जगत गुरु है। इसीलिए प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्र कपालये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीता अमृत दुहे नमः। ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीता अमृत दुहे नमः। तो गीता रूपी जो अमृत का पान कर लेगा वो गुरु का पक्का चेला होगा। किसी गुरु की शरण में जाना है तो अंतिम जो है, जो शरण है वही है कि श्री कृष्णम वंदे जगत गुरुम। बोलिए श्री वृंदावन विहारी लाल की जय।